सद्गुरुवे नमः। आज के इसी विचार मंथन में हम मोह के बारे में जानेंगे। जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है। जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। पानी का बबूला है। जिस तरह एक बर्तन के सतह पर पानी के बबूले पैदा होते हैं, बर्तन में पानी डालने के बाद पैदा होते हैं और फूट जाते हैं। उसी तरह ये जीवन क्षणभंगुर है। जीवन का निर्माण होता है, रहता है और अस्त हो जाता है। निर्माण होता है, रहता है और अस्त हो जाता है। काल रूपी दीपक की लो पर प्राण रूपी पतंगे गिर गिर कर मर मिटते हैं। धन, पुत्र, स्त्री, घर, शरीर इत्यादि में जीव को सत्य सुख एवं संबंध निश्चय रहता है। उसे लगता है कि इसमें सुख मिलेगा, बीवी बाल बच्चे में सुख मिलेगा, घर बार में सुख मिलेगा, धन दौलत संपत्ति में सुख मिलेगा। लेकिन वही दुख का कारण होता है। उससे ही दुख बढ़ता है और अपना जो स्वरूप है उसे वह भूल जाता है। इस प्रपंच में पढ़कर इस संसार में पढ़कर इतने में एकाएक वह सबको अचानक छोड़कर काल के गाल में विलीन हो जाता है। इसमें सब कुछ जमा कर लेने के बाद अचानक ही वो सब कुछ छोड़ जाता है, छूट जाता है। वो कितना भी पकड़ने का कोशिश करे, माया को कोई पकड़ नहीं सकता है। माया को कोई गुलाम बना नहीं सकता। माया को कोई जीत नहीं सकता है। माया ही हर मनुष्य को पछाड़ती है। हर पल हर प्रकार के मनुष्य को, सामान्य मनुष्य रहो, साधक संत और साधु सन्यासी कोई भी रहो, उसे वो पछाड़ती है और हर पल देखती रहती है कहाँ मिलेगा, इसे मैं कहाँ पछाड़ूँ। वो हर पल वही संधि देखती है। वो संधि काल देखती है कि ये कहाँ मिलेगा मुझे। तो माया उसके लिए उसी प्रकार की मालाएं हाथ में लेकर खड़ी है। साधु अगर मिला तो साधु के गले में वो माया अपना बंधन रूपी माला डालेगी, और सामान्य व्यक्ति रहा तो उसे मोह तो भरमा रहता है। मोह रूपी माया उसके गले में डाल देती है। वो वहीं रहता है चिपक कर, और उसे लगता है ऐसा ही रहे हजारों साल, मुझे ऐसा ही मिलता रहे। ये धन दौलत संपत्ति देह जो है सुख सुविधा है। लेकिन नहीं, ये तो परिवर्तनशील है। जो मिलता है वो बिछुड़ता है, वो विनष्ट होता है। जो सृष्ट होता है वो विनष्ट होता है, नष्ट होता है। उसके पीछे मत पड़ो, उसका त्याग करो। उसमें ही शाश्वत सुख है, शांति है। नहीं तो अचानक छोड़कर काल के गाल में मनुष्य विलीन हो जाता है। संसार की वस्तु, व्यक्ति तथा मान बढ़ाई के लिए जो लोग राग द्वेष और दोष दर्शन पर निंदा भी करते हैं, संसार की वस्तु, व्यक्ति तथा मन बढ़ाई के लिए दूसरों को कम समझना है, दूसरे संप्रदाय को कम समझना, दूसरे धर्म को कम समझना, ये किसके लिए करते? संसार की मन बढ़ाई के लिए। लेकिन ये सब छूट जाता है, कोई फायदा नहीं। ये अहंकार तैयार हो जाता है। पर का अहंकार, माइक वस्तु का अहंकार जो है वो अहंकार, और स्व का अहंकार जो है ईगो, स्वाभिमान, स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान, ये स्व अहंकार हो गया। ये शाश्वत है। स्व का अहंकार चाहिए, अभिमान चाहिए, लेकिन पर का नहीं, माया का नहीं चाहिए। वो आपको लेकर डूबेगी। आपको लेकर डूबना ही है। अगर जो इंद्रियों से जो दिखता है, मिलता है, समेटा जाता है, सब माया है। उसका अहंकार क्या करोगे? वो आपको मिटा डालेगी एक दिन।
किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी ग्राम, देश, मत, पंथ, ग्रंथ, समाज एवं स्थान से हम पथिक चेतन का कोई संबंध नहीं है। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। ये भोले मनुष्य सोचते नहीं है। वो चिपक जाता है माया से, जो माया की वस्तुएं हैं उसमें वो चिपक जाता है। हमारा चेतन का कोई संबंध नहीं है। हमारा केवल अपनी दुख निवृत्ति से संबंध है। हमारा केवल क्या संबंध है? दुख निवृत्ति होना, करना, करवाना, ये हमारा संबंध है। अतएव जिनके द्वारा दुखों की निवृत्ति दिखे, जैसा कि जिनके द्वारा दुखों की निवृत्ति दिखे, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग कर अपनी कल्याण साधना करते रहना चाहिए। अपना जो दुख है संसार का, किससे दुख दूर होगा, किस साधन से होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। उस व्यक्ति को, उस संत को, उस साधु को शरण जाना चाहिए, तभी आप दुख से निवृत्त होगे। जीवन राग द्वेष ऐसा खींचा खींची तथा अशांति में पड़ जा रहा है। जीवन राग द्वेष में है। राग द्वेष, राग यानी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, संपत्ति में आसक्त होना। अगर न मिला तो उससे मन में द्वेष निर्माण हो जाता है, उसके बारे में, उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस स्थिति के बारे में। ऐसा ये जीवन राग द्वेष की कैंची में खिंचातानी हो रही है, कट रहा है जीवन। दो पाटों के बीच में पिसता जा रहा है ये जीवन। किसी की दुर्बलता देखकर हम दुर्बल न बने। हम परिस्थिति में हमें दृढ़ शांति का ही आधार पकड़ना चाहिए। किसी का दुख देखकर हम दुखी नहीं होना चाहिए। किसी का दुर्बलता देखकर हमें दुर्बल नहीं होना चाहिए। किसी का रोग देखकर हमें हमारे मन में रोग उद्भव निर्माण का संभावना नहीं करना चाहिए। हम ऐसा सकारात्मक विचार देना चाहिए, हम तो निरोगी है, हम प्रचंड है, बलवान हैं, सुदृढ़ है, ऐसा समझना चाहिए। और हमारे पास दृढ़ शांति है, न टलने वाली, न हिलने वाली, न फटकने वाली, न भटकने वाली, ऐसी हमारे पास शांति है। न्याय करने में धनी हो, निर्णय में न्याय करने में धनी, निर्णय में लसफस न हो, परंतु वृत्ति में शांति हो, ये बहुत जरूरी है। परंतु वृत्ति में शांति होना चाहिए। उद्वेग का अभाव हो, उद्विग्नता कब निर्माण होता है मन में? जब वो चंचलमान होता है, मन चंचलायमान होता है, वो किसी निर्णय पर ठहरता नहीं, तब उद्विग्नता आती है। उद्वेग मन में निर्माण होता है, तैयार होता है। उद्वेग मन में तैयार होता है। ना घर का ना घाट का, ऐसे सोच में पड़ जाता है, वो ठोस निर्णय नहीं ले सकता। उद्वेग में उसका मन भटक जाता है। तो इसके लिए उद्वेग का अभाव होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। उद्वेग को जीतना ही मानव का परम कर्तव्य है। उद्वेग को जीतना चाहिए, सही है। अगर नहीं जीता तो उद्वेग आपको ढेर कर देगा। दूसरे को रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर अपने लिए वैसी घटना लोग एक दिन क्यों नहीं समझते? दूसरे को देखकर खुद के लिए भी समझना चाहिए, एक दिन हमारा ऐसा ही आएगा। यही राह है, जो उस राह से वो जा रहा है, वही राह सबका है। वही राह से हम एक दिन जाएंगे, वही राह से हम एक दिन जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचता, ये ऐसा सोचता है, ये मन में ऐसा बिठा कर रखा है कि हम अमर है शरीर से करके, ये क्लेशित नहीं होता इस प्रकार का। और क्लेशित नहीं होता तो वो अभ्यास नहीं करता, ध्यान नहीं करता, भक्ति नहीं करता। जब ये तो विनष्ट हो रहा है धीरे धीरे। रेत का कितना भी बड़ा टीला हो, वो तो धराशायी होने ही वाला है। रेत का टीला
दिखता है बड़ा टीला, लेकिन वो धराशायी होता है, कण कण उसका बिखर रहा है जमीन पर। इसलिए आत्मानुसंधान करना चाहिए। विवेकानंद की दृष्टि में तो संसार सदा ये सपने के जैसा ही है। विवेकानंद के लिए ये संसार सपने के जैसा है, मृत जैसा है, मरा हुआ है। मुर्दों का गाँव, कबीर जी कहते हैं ये तो सब मुर्दों का गाँव है, सब मरा हुआ है। इस मरे हुए में आप किसी लिपट कर रो रहे हो? इस मरे हुए गाँव में ये सब मृत होता है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसके पीछे लगे हो तो आपको मिट्टी हाथ में आएगी, आपकी ही मिट्टी पलित हो जाएगी। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं। वे तुच्छ संसार शरीर को तुच्छ ही समझना चाहिए, उससे उपराम होना चाहिए, विपरीत मत होना चाहिए। इस तुच्छ संसार से अपना मन उन्मन होना चाहिए, उपराम होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। विपरीत यानी उल्टा, अनासक्त अविनाशी भजन में ही संलग्न रहते हैं। अविनाशी लोग, अविनाशी जो है अपना स्वभाव, अपने भजन में ही रहना चाहिए। अपना जो भज माया और ब्रह्म का जो विलग होता है, माया को ब्रह्म से, ब्रह्म को माया से अलग करना ही भजन है, और वो सार लेना ही अपना भजन है। तो अपना जो अविनाशी तत्व है वो अलग है, विलग है, शाश्वत है, चिरंतन है। तो उसका ही आत्ममंथन करना चाहिए, आत्ममंथन। तभी हम आगे अगली स्टेप पर बढ़ेंगे। सज्जन को चाहिए कि ऐसे ही महापुरुषों की छाया का अनुसरण करे। जो सज्जन है ऐसे लोगों से सत्संग करना चाहिए, संगति करना चाहिए, उसकी छाया में रहना चाहिए, तभी वो आगे अच्छा बनेगा साधक। किसी अपराधी को जब फांसी की आज्ञा सुनाई जाती है, जो कोई अपराधी होता है उसे फांसी की आज्ञा सुनाई जाती है कि 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारी फांसी होगी, तो उसे संसार विचित्र दिखता है। तो उस व्यक्ति को संसार अच्छा नहीं दिखता, फिर उस व्यक्ति को संसार विचित्र दिखता है, निर्मोही हो जाता है। वो उसी 1 हफ्ते भर में निर्मोही हो जाता है, कोई लगाव नहीं रहता। उसे मालूम है कि ये मेरा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मुझे ये संसार फांसी से छुड़ाने वाला नहीं है। तो मैं मरने वाला हूँ, इस चिंता में रहता है, इसलिए वो अनासक्त बन जाता है। उसे संसार विचित्र दिखता है, निर्मोही लगता है, उसमें कुछ नीरस लगता है उस फांसी वाले व्यक्ति को। उसके लिए मानो जग उजड़ा हुआ है, उसके लिए दुनिया सब उजड़ी हुई है, मुर्दा है, सब कुछ मरा हुआ है। परंतु मनुष्य की अवधि का तो कोई पता ही नहीं। हो सकता है आज ही इसी क्षण जीवन न रहे। मनुष्य सोचता ही नहीं, उसे लगता है हम अमर, शरीर से अमर है। लेकिन कोई पल ऐसा है, वो कभी भी आ सकता है। आकर वो खुद ब खुद अपना शासन चला देगा, वो पल, काल का पल। तब आप क्या करोगे? आपने तो कोई साधन नहीं, कोई समाधि भी नहीं आपको जमता, समाधि नहीं, रहनी नहीं, उसकी प्रक्रियाएं नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली बकवास बातें सुनकर रह जाते हो। तो पता नहीं उसका क्या होगा हाल, उसके बारे में बताना भी मुश्किल है। हो सकता है आज ही इसी क्षण जीवन न रहे, हो सकता है अभी भी मनुष्य शरीर छोड़कर चला जाए, उसका प्राण। तब वो क्या मिलेगा? अगर वो पहले ही समाधि साधता हो, रहता हो, रहनी में रहता हो, तो वो वही है जो उसको मिल गया। फिर भी ऐसे दुर्बल जीवन में रहकर मनुष्य कुछ विचार नहीं करता और राग द्वेष की प्रगाढ़ निद्रा में सोता है। इसका कोई विचार नहीं करता, ये संसार का। तो भी वो चलायमान है, राग द्वेष में चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
उसे बहुत मीठा लग रहा है, बहुत मीठा मीठा। और एक दिन काल रूपी कड़वा उसका समाचार लेगा, तब उसे पता चलेगा। अति सावधान होकर निरंतर कल्याण कार्य में तत्पर रहना चाहिए। सावधान होकर वर्तमान में मिले हुए प्राणी पदार्थ पद, जो वर्तमान काल में मिले, जो कुछ मिला है, प्राणी मिले हैं, कुछ पदार्थ है मिले हैं, धन दौलत, खेती बाड़ी, बैल जोड़ी, गाय भैंस बकरी, चूहे बिल्ली कुत्ते, जो कुछ मिले हैं वर्तमान में, ये आपके कुछ काम के नहीं हैं। पद प्रतिष्ठा समय जो कुछ मिला है, आप उस स्थानादि जो है, जिस स्थान में आपको मिला है, वो आपके लिए कुछ काम के नहीं है, लेकिन आपको वो सत्य लगते हैं। परंतु जीवन रहते रहते इनका वियोग होता रहता है, जीवन में ही इनका वियोग होता रहता है। प्रत्येक क्षण, हर क्षण ये क्षण क्षण बदलता है, विनष्ट की तरफ जा रहा है यह संसार। और जिस शरीर पर आप गुमान कर रहे हो, वो शरीर भी विनष्ट हो रहा है धीरे धीरे, काल ग्रासायमान कर रहा है उसे। और शरीरांत में तो ये सदा के लिए अतीत के गर्त में लीन हो जाते हैं, और सभी अतीत के गर्त में चले जाते हैं। जो 100 साल पहले जो बातें यहाँ थी अब नहीं है, वो व्यक्ति जो इंसान मनुष्य थे वो अब नहीं है। वो है कि अब कुछ नहीं है, 100-150 साल पहले की जो बातें थी उसमें परिवर्तन आ गया है, वो व्यक्ति भी नहीं है उसमें, उसका परिचय देने वाला भी कोई नहीं है, सब परिवर्तित हो गया। वो गांव भी परिवर्तित हो गया। जो 100-150 साल पहले का गांव आज देखोगे तो आप बताओगे अरे ये क्या है, ये 150 साल पहले ऐसा था और आज ऐसा है, ये परिवर्तन है। 150 साल पहले झोपड़ों का गांव था, अब महलों का गांव है, बंगलों का गांव, शहर है, गांव है, पहचानने भी नहीं आएगा। गलियां बदल गई, रास्ते बदल गए, उसमें रहने वाले बदल गए, चलने खाने पीने वाले बदल गए। उस पर पहले जो नेम प्लेट थी वो भी बदल गई, अब दूसरे नेम प्लेट आ गई उस बंगले पर। ये सब बदलने वाला है, इसका तो उपयोग होता ही रहता है। साधक को चाहिए कि वह सब कुछ को नश्वर एवं छूटने वाला समझकर सबसे निस्पृह रहे, सबसे अलग रहे। ये तो छूटने वाला है, परिवर्तित है, ये आपके कुछ काम का नहीं है। सबसे पूर्ण विरक्त हुए बिना सबसे विरक्तता लेनी चाहिए, तभी आप आत्म मिलन हो जाएगा, आत्म अणुत्ति हो जाएगी, स्वरूप लीनता मिलेगी, आपको सहज समाधि मिलेगी। सहज समाधि में आप रहोगे, उसका आनंद उपभोगोगे, उसी शांति में आप रहोगे सहज समाधि के। रहमीन साकी में कबीर जी ने कहा है, झूठ झूठा के डार हूँ मिथ्या यह संसार, यही कारण मैं कद हूँ जाते हुए उबार। ये सब झूठा है, झूठों का बाजार है, और झूठ ही झूठा को डाल रहा है, फंसा रहा है, समझ रहा है, ले रहा है, पकड़ रहा है। सब मिथ्या है, सब जमा कर रहा है, झूठी झूठा को जमा कर रहा है, मिथ्या है सब। उसी कारण से मैं कहता हूँ, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार से आप उपरामता हो जाइए, उपरामता उन्मन हो जाइए, विन्मुख हो जाइए, तभी और हो जाकर अपने स्वरूप में लीन हो जाइए। अब मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये जानना चाहिए, और वहीं आप स्थिर हो जाइए, ये आपका परम कल्याण है। इसी प्रकार आज का ये सत्संग का विचार मंथन के लिए विषय जो लिया है यहाँ समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः। साहेब बंदगी।